जय श्री कृष्णा। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पिछले फूल घर की सेवा के वीडियो को आप लोगों ने खूब पसंद किया, जिसमें हमने फूल माला जी बनाने के बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस वीडियो में हम हिंडोला के लिए चमरी जी बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि चमरी जी का भाव क्या है। हमारे पिछले हिंडोला के बेसिक्स के वीडियो में हमने ये बताया था कि चमरी जी के बिना हिंडोला अधूरे है। अब चमरी जी के भी विविध भाव हैं। जैसे 10 प्रकार के वक्त होते हैं, वैसे ही 10 प्रकार के भाव होते हैं हर एक सेवा के रिलेटेड वस्तु के। अब चमरी जी का एक भाव ऐसा है कि वो श्री स्वामिनी जी की चोटी जी के भाव से धरते हैं। वर्षा ऋतु प्रेम और आतुरता की ऋतु है। विरह के आंसू प्रेम की चरम सीमा है और मिलन के आंसू उस विरह का फल रूप है। जैसे एक नवविवाहित सैनिक को सीमा पर जाना पड़ता है और उसके विरह में उसकी गृहिणी की जो दशा होती है, जो दशा श्री दामोदर दास हरसानी जी की श्री महाप्रभु जी को मिलने से पहले हुई, वही दशा समग्र धरती की होती है प्रभु और श्री स्वामिनी जी के दर्शन के लिए। तो जब भी वर्षा होती है, प्रभु और श्री स्वामिनी जी निकुंज में मोर कुटीर में विराजते हैं, जहाँ विविध सखियाँ हिंडोला को विविध फूलों और पत्तों से सजाते हैं, जहाँ कई सारे मोर नृत्य करके प्रभु और श्री स्वामिनी जी को रिझाते हैं। और वहाँ कई गोपियाँ श्री स्वामिनी जी की चोटी जी को विविध फूलों से सजाती है। और जब भी प्रभु हिंडोला पर विराजते हैं तो वो श्री स्वामिनी जी के संग झूलते हैं और वहाँ श्री स्वामिनी जी की चोटी जी प्रभु के वाम अंग पर सुहाती है। और यही भाव से हम चमरी जी धरते हैं। चमरी जी को हम 4 स्टेजेस में बनाते हैं: झालर, सैर, लटकन, चमरी सैर। ये नाम टेक्निकली कुछ और हो सकते हैं, बट मुख्य रूप से हम चमरी को इन 4 स्टेजेस पे बनाते हैं और हम एक के बाद एक इन चारों स्टेजेस को डिटेल में देखेंगे। अब चमरी जी बनाने के लिए जो फूल का इस वीडियो में हमने विनियोग किया है, आइए पहले उनसे एक परिचय कर लें। सबसे पहले झालर बनाने के लिए इस वीडियो में हमने लिली के पान का उपयोग किया है। अब जनरली झालर बनाने के लिए आप केवड़ा के पान का उपयोग करते हैं, बट इफ़ दैट इज़ नॉट अवेलेबल, विच वॉज वॉट इन आवर केस, तो हमने उसके जगह पे लिली के पान यूज़ किए हैं। अब सैर बनाने के लिए हमने चंदन के पान, टगर और इंग्लिश रोज़ का विनियोग किया है। इंग्लिश रोज़ में भी हमने रेड, पिंक और येलो का विनियोग किया है। अब श्री अंग की माला जी बनाने के लिए हम टगर और इंग्लिश रोज़ का विनियोग नहीं करते, बट बिकॉज हम लोग श्री अंग की माला जी नहीं बना रहे और चमरी जी बना रहे, तो हमने इन 2 फूलों का विनियोग किया है। फिर लटकन बनाने के लिए हमने चंदन के पान, इंग्लिश रोज़, टगर के फूल और सेवंती का उपयोग किया है। अगर आपको इंग्लिश रोज़ में ज़्यादा कलर्स मिलते हो तो आप ज़रूर से रखिएगा, मोर ऑप्शंस फॉर यू। आप ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा पाओगे। अब फिर से एक बार बता दें कि टगर, इंग्लिश गुलाब या सेवंती, ये फूल की माला जी, श्रीअंग की माला जी के लिए विनियोग नहीं कर सकते, बट चमरी जी के लिए हमने विनियोग किए हैं। आपको करना, आपका ना करना, वो आपके हाथ में हम छोड़ देते हैं, बट हमने किए हैं। और लास्टली चमरी जी की जो सैर होती है 3 इस केस में, उसके लिए हमने इंग्लिश रोज़, चंदन के पान, टगर और कोयल फूल का विनियोग किया है। अब चमरी जी बनाने के लिए सबसे पहले आप खाखरा पेड़ के पान से ऐसा एक कोन बनाएं, जिसके ऊपर हम लटकन, झालर इत्यादि हम करेंगे। अब फॉर सम रीज़न आपको या तो खाखरा के पेड़ के पान नहीं मिल रहे, अवेलेबल नहीं है, या फिर आप उससे बना नहीं पा रहे, तो हार्ड पेपर से ऐसा बनाएं, ऐसा कोन बनाएं। ध्यान ये रखना है कि मटेरियल ऐसा हो कि इजीली वो दबे नहीं और जल्दी फट ना जाए।
तो ऐसा एक कोन बना के रखें जिसके ऊपर हम चमरी जी बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट स्टेज से शुरू करते हैं, जो है झालर। झालर बनाने के लिए सबसे पहले हम लिली के पान को एक जैसे साइज में काट लेंगे। हम इसकी एजेस का उपयोग करेंगे, नॉट द सेंट्रल पार्ट। फिर उसे इस तरह ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे एंड ध्यान रखेंगे कि फोल्ड करने के बाद उसे दबाना नहीं है। फोल्ड करने के बाद ऐसा राउंड दिखना चाहिए। एंड एक बार फोल्ड कर ले, उसके बाद हर पान को कोन के साथ स्टिच करेंगे कुछ ऐसे। एंड एक एक करके कोन की एज को इस तरह से पान से कवर कर लेंगे। एंड अगर धागा दिखे तो कोई बात नहीं, आगे चल के चमरी जी की सैर लगाने के बाद ये धागे भी कवर हो जाएंगे। ये पूरी तरह से कवर करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी झालर। एक बार झालर रेडी हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे सैर। अब इस वीडियो में हमने लहरिया की सैर बनाई है, जो आपको फूल माला जी बनाने में भी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं सैर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लहरिया माला की कुछ सैंपल हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया आए कि हम आगे क्या बनाएंगे। सर्वप्रथम हम लिली के पान लेंगे ताकि ऊपर के फूल की अरेंजमेंट हिले नहीं। फिर हम लेंगे 2 टगर के फूल और ऑपोजिट डायरेक्शन में परोएंगे सुई में, कुछ इस तरह। फिर बारी आएगी गुलाब की, उसे हम अलोंग द लेंथ लंबा फोल्ड करेंगे और टगर के क्रॉस में परोएंगे। अब ये पैटर्न याद रखिएगा, 2 टगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड उनके क्रॉस में एक गुलाब की पेटल। अब हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। नाउ कीप योर फोकस ऑन द प्रीवियस टगर। अब जो टगर हम ऐड करेंगे वो पिछले टगर के स्लाइटली क्रॉस में ऐड करेंगे। एंड एवरी न्यू रोज पेटल शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड स्लाइटली क्रॉस टू द प्रीवियस पेटल। अब हम रोज पेटल का कलर चेंज करेंगे। आप सिंगल कलर से भी बना सकते हैं और मल्टी कलर से भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ प्रभु इंस्पायर्स यू। लेंथ कितनी रखनी चाहिए दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हिंडोला साइज एंड स्पेस। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार को टच नहीं होनी चाहिए चमरी जी, वरना श्रृंगार बड़ा हो जाएंगे और प्रभु का भी खेल जाने का डर रहेगा।
एक बार रेडी हो जाए उसके बाद कुछ इस तरह दिखेगी आपकी लहरिया की सैर। और फिर चमरी जी के नीचे के सेंटर से सुई परोकर ऊपर से उसे निकालेंगे और उस धागे में हम इस सैर को उतारेंगे। अब इस सैर को धागे में उतारने के लिए पूरी सैर को फिट पकड़े और एक साथ उसे उतारे। There you go. 50% चमरी is ready. Now 50% more to go. लटकन के लिए सबसे पहले 2 चंदन के पान लीजिए। यहाँ हमने 2 फोल्ड किए हैं along the center एंड दोनों को 90 डिग्री एंगल पर प्लेस किया है। अब हम लेंगे रोज पेटल्स, उसमें हम एक फोल्ड करेंगे और पिरोएंगे। पहले 2 पेटल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर 2 पेटल्स पिछले 2 पेटल्स के 90 डिग्री एंगल पर ऑपोजिट डायरेक्शन में पिरोएंगे एंड रिपीट द सेम प्रोसेस विथ 4 मोर पेटल्स। अब फिर से चंदन के 2 पान लेंगे। नाउ द लटकन शुड गेट वाइडर, इसलिए इस बार थोड़ा लंबा फोल्ड करेंगे। फिर हम लेंगे टगर, 360 डिग्री टगर के फूल लगाएंगे इस तरह से। साइड में से वो सब एक लाइन में दिखने चाहिए। अब हम लेंगे पिंक रोज, लंबा फोल्ड करके हम इस तरह से क्रॉस में लगाएंगे एंड फिर वी विल रिपीट द सेम थिंग विथ रेड रोज। और एंड में हम सेवंती का एक फूल लेंगे। एंड आपका एक लटकन रेडी हो गया। रिमेंबर, दिस लटकन इज अकॉर्डिंग टू अवर हिंडोला साइज। आप अपने हिंडोला की साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमने ऐसे 7 लटकन बनाए हैं, यानी 7 अलग नीडल्स। आप अवेलेबल फूल और प्रभु के इंस्पिरेशन से और भी डिजाइन्स बना सकते हैं और हमारे साथ इंस्टाग्राम पर अवश्य शेयर करें। एक बार सब लटकन रेडी हो जाए उसके बाद आप उसे चमरी जी में ऐड कर सकते हैं। लटकन लगाने के बाद गिर न जाए उसके लिए आप 2 लटकन लगाने के बाद दोनों धागे को एक दूसरे से बांध सकते हैं। अब चमरी जी का लास्ट पार्ट है चमरी की सैर, यानी चमरी में जो मेन बॉडी है यहाँ पे जो सैर लगेगी उसे हम कहते हैं चमरी की सैर, एटलीस्ट फॉर दिस वीडियो। अब इसमें हम एक तो मोगरा की सैर बनाएंगे, एक गुलाब की सैर बनाएंगे और एक गंगा जमुना की सैर बनाएंगे। अब गंगा जमुना सैर की जो आइडिया है वो आपको फूल माला जी बनाने के टाइम भी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं चमरी की सैर कैसे बने। एज अ जनरल रूल, जो हवेली में फूलगर की सेवा करते हैं दे प्रेफर दैट वाइट फूल की सैर शुड बी द फर्स्ट सैर, बिकॉज श्वेत रंग में सभी सहचारिका का भाव है। तो इसलिए हमने सबसे पहले बनाई है मोगरा की सैर। मोगरा को हमने सिंपली पिरोए है और इसे बनाने के बाद हम इसे चमरी जी पर लगाकर चेक कर लेंगे कि लेंथ सही है या नहीं, और ज़रूरत से थोड़ी छोटी रखें सैर को ताकि हम उसे फिर एकदम टाइटली बांध सकें, ताकि गैप भी कवर हो जाए और सैर बिल्कुल हिले नहीं। अब दूसरी सैर हम बनाएंगे गंगा जमुना। गंगा जमुना यानी कोई कलर रिपीट नहीं करेंगे, बीच में टगर की एक लाइन से सभी कलर को हम सेपरेट करेंगे। ये फूल माला जी के लिए भी एक सुंदर आइडिया है। सबसे पहले हम लेंगे चंदन के पान, फिर टगर की एक 360 डिग्री लाइन। ध्यान इतना रखना है कि सभी कलर की विड्थ एक जैसी हो। फिर लेंगे रेड रोज, फिर टगर, फिर येलो रोज, टगर, पिंक रोज, टगर एंड कोयल।
आपके पास ज़्यादा रंग के फूल हो तो विड्थ को एडजस्ट करके ज़्यादा कलर भी ऐड कर सकते हैं। फूलन को ही डोरो फूलन की डोरी, फूले नंद लाल फूली नवला किशोरी, फूलन को ही डोरो फूलन की डोरी, फूले नंद लाल नवल किशोरी, फूलन के खंबा दो डाडी, फूलन की पटली बैठे एक जोरी, फूलन को ही डोरो फूलन की डोरी, फूले नंद लाल फूली नवल किशोरी। फूले सघन और इसे भी हम टाइटली बांधेंगे चमरी जी पर। चढ़ता ही लोरी, फूले सघन और फाइनली सबसे ऊपर एक छोटी सी सेर लेंगे रेड रोज की, और कुछ इस तरह दिखेगी आपकी चमरी जी, है ना सुंदर। तो इस तरह बनाते हैं चमरी जी को। पहली बार बना रहे हो तो 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। हम लोग 4 लोग थे, फिर भी हमें 4 घंटे लगे, पर इसे धराने का आनंद ही कुछ और है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रभु आपको अपने लिए चमरी सिद्ध करने की प्रेरणा देंगे। और यदि आप चमरी जी सिद्ध करें तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे उस चमरी जी का चित्र जी अवश्य शेयर करें। इससे और वैष्णवों को प्रेरणा मिलेगी और नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए या व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आप हमसे कमेंट में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और हमसे जुड़ सकते हैं। और याद रखें, सेवा साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी साहित्य आप हमसे परचेज कर सकते हैं pushtishrinagar.com से। यहाँ हम हर वीक, हर दिन नए श्रृंगार, चांदी के पात्र जैसे कि झारी, बंटा, वस्त्र, सुगंधी, पिछवाई इत्यादि हम रखते हैं एंड सेल करते हैं pushtishrinagar.com, जिसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीक हम लोग जन्माष्टमी के लिए लालन के 32 श्रृंगार का वीडियो भी रिलीज करेंगे। तो यदि वो वीडियो मिस ना करना हो तो आप हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव तक पहुंचाएं और शेयर करें। हमारा टारगेट है कि इस वीडियो पे हमको 100K व्यूज़ चाहिए। आप इस टारगेट को अचीव करने में हमारी सहायता करें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।